हेलो क्लास 8th, हाउ आर यू। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हिंदी व्याकरण में हम शब्द विचार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार पढ़ा था। शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, सिलाई आदि। तो गाय में कौन कौन से शब्द हैं? ग में आ, य में ए मिलकर बना गाय। इसी प्रकार स में छोटी ई, ल में आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन गए? सिलाई। तो बच्चों शब्द के चार भेद होते हैं: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो इन चारों में से आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द को पढ़ेंगे, शब्द को जानेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्दों से हुई है। इसके बारे में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी और बाकी तीन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द हिंदी भाषा में शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द से ही जैसे ज्ञात होता है बच्चों, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी, वृक्ष, सूर्य, ये हम इन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में हिंदी रूपांतरण में होता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का धरती होता है हिंदी अर्थ, वृक्ष का पेड़ होता है, इसी प्रकार सूर्य का सूरज होता है। हिंदी में संस्कृत में सूर्य बोलते हैं और हिंदी में सूर्य को सूरज बोलते हैं। तीसरा है बच्चों देशज शब्द। देशज शब्द कौन से? देश की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में मिले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, खिड़की, फुनगी, लोटा आदि, ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कबूतर, कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। आदमी, आदमी अरबी भाषा का शब्द है। डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन हम इन्हें हिंदी में इस वाले रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये विदेशी भाषाओं से लिए हुए शब्द हैं। अंतिम आता है हमारा शंकर। शंकर का मतलब होता है दो भाषाओं का मिला हुआ। तो दो विभिन्न भाषाओं के शब्द से मिलकर बने शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में होता है शंकर शब्द कहलाते हैं। शंकर का मतलब होता है मेल, दो चीज़ों का मिलना। जैसे टिकट, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और घर हिंदी, तो मिलकर क्या बना? टिकट घर। इसी प्रकार पान, दान, पान हिंदी भाषा का है, दान फारसी भाषा का है। तो बच्चों ये तो हमारे उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के भेद पढ़े हैं, उनको समझा है। जिस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है उसी प्रकार रचना के आधार पर भी शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो सामान्य अर्थ शब्द होते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों के योग से बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। इसी प्रकार जो मुख्य शब्द से अलग अर्थ देता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर भी हिंदी शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी, अविकारी। अविकारी शब्दों को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कारक, काल, लिंग, वचन आदि के प्रभाव में आने से विकार यानी परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। वो
लिंग, वचन, कारक, काल किसी के प्रभाव में आने पर भी नहीं बदलते हैं। और अंतिम अपना था अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस प्रकार जैसे कोई भी हम बात बोल देते हैं, मैंने खाना वाना खा लिया। खाना तो एक भोजन होता है, लेकिन वाना क्या होता है? वाना का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं। ऐसे ही हम कुछ शब्दों का प्रयोग बोलने में कर लेते हैं, लेकिन वो निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। बच्चों, जो वीडियो में आपने पढ़ा है इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में करें। शब्द की परिभाषा लिखिए। दूसरा है शब्द के कितने भेद होते हैं, लिखिए। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, लिखिए। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। और अंतिम प्रश्न है रचना व प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। अंत में बच्चों, सभी घर पर रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।